Assalamu alaikum, dietitian Ishrat Fatma here. Hope you all are doing good and enjoying the blessed month of Ramadan. Today my topic is diet to lower uric acid level. We all know that यूरिक एसिड इज़ मोस्टली मेड फ्रॉम प्यूरिन रिच फूड. प्यूरिन जो है वो केमिकल्स होते हैं जो कि एनिमल प्रोटीन में ज़्यादातर पाए जाते हैं, लाइक दैट मीट, ऑर्गन मीट, फिश, पोल्ट्री. तो हम जो पेशेंट्स हाइपरयूरिसीमिया के से सफ़र कर रहे हैं या किडनी के डिफरेंट इशू से सफ़र कर रहे हैं या गोट से सफ़र कर रहे हैं, तो उनको ये प्यूरिन रिच फूड्स अवॉइड करना चाहिए ताकि उनकी जो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन है वो कम से कम हो. इसके अलावा हाइपरयूरिसीमिया के पेशेंट्स को फ्रक्टोज रिच फूड्स अवॉइड करना चाहिए, लाइक फ्रूट, हनी, रिफाइंड शुगर, टेबल शुगर, फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप. फ्रक्टोज जो है वो अपने साथ फॉस्फेट को बाइंड कर लेता है और एटीपी की जो है वो फॉर्मेशन जो है सिंथेसिस वो डिस्टर्ब होती है, एटीपी की फॉर्मेशन कम हो जाती है, जिसके रिस्पॉन्स में बॉडी न्यूक्लियोटाइड बनाएगी, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस स्टार्ट कर देगी और प्यूरिन अगेन यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा. यूरिक एसिड जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा क्रिस्टल्स की फॉर्म में और अगेन पेन काज करेगा. यूरिक एसिड बॉडी से एलिमिनेट होता है थ्रू यूरिन, इसलिए हमें वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना चाहिए ताकि यूरिक एसिड ज़्यादा से ज़्यादा फ्लश आउट हो जाए थ्रू यूरिन से. इसके अलावा और जो डिफरेंट स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाते हैं किडनी में, उनकी फॉर्मेशन भी कम से कम हो सके. अगर हम वाटर इनटेक हमारा कम होगा तो यूरिक एसिड स्टोन्स जो है उनकी फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए. हाइपरयूरिसीमिया के पेशेंट को या गाउट के पेशेंट को अपना कॉफ़ी इनटेक मॉडरेट रखना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी में जो है कैपेसिटी होती है कि वो एंजाइम को जो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है, प्यूरिन की ब्रेक डाउन करवा रहा होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है, उसको जो है वो इनहिबिट करते हैं. ज़ैंथेन ऑक्सीडेज एंजाइम है, उसको उसकी फंक्शनिंग को ये मुतासिर करता है, इसलिए कॉफ़ी हमें यूरिक एसिड के पेशेंट को, गाउट के पेशेंट को देनी चाहिए. यूरिक एसिड के पेशेंट को अपना वेट जो है वो मेंटेन रखना चाहिए थ्रू डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि अगर पेशेंट ओवर वेट होगा तो उसके जो किडनीज़ की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगी और किडनी हम जानते हैं कि रोल प्ले कर रहा होता है, अपना क्रूशियल रोल प्ले कर रहा होता है यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन में. और जब किडनीज़ का फंक्शन डिस्टर्ब होगा, यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होगा बॉडी में और पेन काज करेगा, क्रिस्टल्स फॉर्मेशन होगी, किडनी स्टोन्स बनेंगे. डायबिटीज़ की वजह से भी यूरिक एसिड हाई हो सकता है, क्योंकि जब ब्लड शुगर लेवल हाई होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस के भी चांसेस होते हैं, और जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो बहुत सारी स्टडीज़ से देखा गया है कि यूरिक एसिड का लेवल भी बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस होगी तो बॉडी प्रोटीन भी ब्रेक डाउन होगी, और बॉडी प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होगी तो वो अगेन प्यूरिन्स बनाएगी और यूरिक एसिड बनाएगा, जिसकी वजह से यूरिक एसिड अगेन लेवल उसका हाई हो जाएगा. इंक्रीज द इंटेक ऑफ फाइबर रिच फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, क्योंकि बहुत सारी क्लिनिकल ट्रायल से देखा गया है कि फाइबर रिच फूड जो है वो यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को कम करते हैं बाय सप्रेसिंग द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ प्यूरिन रिच फूड्स. इसके अलावा फाइबर जो है वो ग्लूकोज और इंसुलिन का लेवल मेंटेन रखता है, और जब इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहेगा तो बॉडी प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होगी और मज़ीद यूरिक एसिड बॉडी में जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा. विटामिन सी रिच फूड का इंटेक बेहतर रखना चाहिए. इसमें आ जाते हैं सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, गावा और चिली आ जाती है. देखा गया है स्टडीज़ से कि विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और यूरिक एसिड का जो किडनीज़ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और रीअब्जॉर्प्शन के लिए वो सेम होता है. जब विटामिन सी बॉडी में ज़्यादा होगा तो जो यूरिक एसिड की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा थ्रू दैट पार्टिकुलर सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जो यूरिक एसिड है वो कम रीअब्जॉर्ब होगा. यूरिक एसिड यूरिन से पास आउट हो जाएगा, फ्लश आउट हो जाएगा और एक्यूमुलेट नहीं होगा और पेन नहीं होगा पेशेंट को. इट हैज़ बीन सीन फ्रॉम मैनी स्टडीज़ के चेरीज़ ऐसा होल फॉर्म लेने से या चेरी जूस लेने से हाइपरसीमिया के पेशेंट को और गाउट के पेशेंट को बहुत हेल्प मिलती है उनके जो पेन से, क्योंकि इनमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं चेरीज़ में, क्यूरसेटिन, विटामिन सी और इसके अलावा साइनिडीन पाया जाता है, जो कि यूरिक एसिड की फॉर्मेशन को लीवर के अंदर कम करते हैं, उसकी पैसेज को यूरिन के थ्रू ज़्यादा करवाते हैं, और इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जबकि यूरिक एसिड जो है वो प्रो ऑक्सीडेंट होता है, उसका काउंटर इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है.